तो तारा, फंस गया दिल बेचारा। दादा, दादा, पागल है क्या? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 90s की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें हमें बेहतरीन रोमांटिक सीन्स, एक्शन सीन्स, क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी और बेहतरीन म्यूजिक सुनने के लिए मिला था। ये फिल्म थी सन 1992 में आई बोल राधा बोल, जिसमें हमें ऋषि कपूर डबल रोल में नजर आए थे और उनके अपोजिट हमें बहुत ही खूबसूरत जूही चावला नजर आई थी, जो कि उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का क्रश हुआ करती थी। फिल्म बोल राधा बोल में जूही चावला एक तरफ हमें गाँव की गोरी बनी हुई नजर आई तो दूसरी तरफ शहर की मॉडर्न लड़की बनी हुई नजर आई। फिल्म में जूही चावला के डांस की और उनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हुई और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन जूही चावला उस टाइम पर ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी। ये अवार्ड दिया गया था उस टाइम पर माधुरी दीक्षित को उनकी फिल्म बेटा के लिए। फिल्म बोल राधा बोल के फर्स्ट हाफ में हमें हिमाचल प्रदेश के चंबा के आसपास के और ऊटी के बहुत ही नेचुरल सीन दिखाए गए, जहां पर फिल्म के गाने शूट किए गए और हल्की फुल्की कॉमेडी नजर आई। लेकिन उस टाइम पर सिनेमा हॉल में ये फिल्म देख रहे लोगों को इसके सेकेंड हाफ ने बहुत ज्यादा हैरान किया, जब फिल्म में ऋषि कपूर के डबल रोल का खुलासा हुआ और फिल्म ने लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया। मतलब ओवरऑल उस टाइम पर फिल्म बोल राधा बोल लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज थी। 3 जुलाई सन 1992 को रिलीज हुई फिल्म बोल राधा बोल में हमें ऋषि कपूर और जूही चावला के अलावा अहम किरदारों में कादर खान, आलोक नाथ, मोहनीश बहल, किरण कुमार, सुषमा सेठ और जगदीश राज जैसे एक्टर्स नजर आए थे। एक्चुअली फिल्म के सेकंड हाफ में ऋषि कपूर के ये डबल रोल को लेकर रखे गए ये कन्फ्यूजन वाले सीन ओरिजिनल नहीं थे। फिल्म बोल राधा बोल में दिखाया गया ये आइडिया पूरा का पूरा कॉपी किया गया था सन 1951 में आई एक अमेरिकन फिल्म द मैन विथ माई फेस से, जिसमें हमें एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही प्लॉट देखने के लिए मिलता है, जहां पर भी फिल्म के डबल रोल को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और हीरो की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि कुत्ते वाले सीन भी इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे की वैसे ही रखे गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1951 में आई इस अमेरिकन फिल्म द मैन विथ माई फेस को इंडिया में समय समय पर अलग अलग भाषाओं में इसको अनऑफिशियली रीमेक किया गया, जिन फिल्मों का एक बेसिक आइडिया और इसकी पूरी की पूरी स्टोरी लाइन यहीं से कॉपी की गई, लेकिन इस अमेरिकन फिल्म को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया। जैसे सन 1988 में इंडिया में सेम इसी फिल्म को तमिल भाषा में दिल्ली बाबू के नाम से बनाया गया। 1992 में सेम इसी स्टोरी लाइन को बोल राधा बोल के नाम से बनाया गया और आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद सन 2017 में सेम इसी स्टोरी लाइन को तेलुगु में गौतम नंदा के नाम से बनाया गया, जिसमें हमें गोपी चंद और हंसिका मोटवानी नजर आई थीं। हालांकि 90s में जैसी फिल्में लोग देखना पसंद करते थे वो सारी की सारी चीज़ें फिल्म बोल राधा बोल में रखी गई थीं। फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन, जो कि हर तरह से अपनी फिल्मों में ऐसा मसाला कंटेंट रखने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने पूरे 90 के दशक में कॉमेडी फिल्मों के ऊपर बिल्कुल एक छत्र राज किया है। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, जुड़वा, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, दीवाना मस्ताना और साजन चले ससुराल जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों को उन्होंने बनाया। लेकिन फिल्म बोल राधा बोल उनके कैरियर की शुरुआती कुछ ऐसी फिल्मों में से एक रही जिसमें उन्होंने धीरे धीरे थोड़ी बहुत कॉमेडी सीन रखना शुरू किए थे। एक्चुअली डेविड धवन ने बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत बैक टू बैक एक्शन फिल्मों से की थी, जिनमें उनके कैरियर की स्टार्टिंग की एक्शन फिल्मों में गोला बारूद और आग का गोला जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन सन 1992 में फिल्म बोल राधा बोल के पहले आई उनकी फिल्म 16 और शबनम में गोविंदा के साथ उन्होंने बहुत सारे कॉमेडी सीन रखकर कॉमेडी फिल्मों की शुरुआत की और आगे चलकर तो उन्होंने बैक टू बैक कॉमेडी फिल्में ही बनाई और आज उन्हें कॉमेडी फिल्मों के लिए ही जाना जाता है। फिल्म बोल राधा बोल के बहुत सारे सीन मुंबई में, गोवा में, ऊटी में और हिमाचल प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत चंबा वैली जैसी लोकेशंस पर फिल्माए गए थे। जैसे फिल्म में जूही चावला के जो गांव वाले सीन होते हैं वो चंबा वैली में ही फिल्माए गए थे। लेकिन सेम यहीं पर हमें ऋषि कपूर के जो गेस्ट हाउस वाले सीन दिखाए जाते हैं वो गेस्ट हाउस एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली का नहीं था। यहाँ पर हमें जो ये बड़ा सा गेस्ट हाउस दिखाया जाता है और इसके सामने जो एक बेहतरीन गार्डन होता है, एक्चुअली ये तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में ऊटी की लोकेशन थी और ये बेहतरीन गेस्ट हाउस ऊटी में स्थित तमिलगम गेस्ट हाउस है, जहाँ पर फिल्म का बहुत ही पॉपुलर गाना तू 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 तारा पूरा फिल्माया गया था और बहुत सारे सीन और भी शूट किए गए थे। एक्चुअली अगर आपने इस गेस्ट हाउस को ध्यान से देखा होगा तो यही सेम गेस्ट हाउस हमें फिल्म हम आपके हैं कौन में भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊटी के इस तमिलगम गेस्ट हाउस को सलमान खान के घर के तौर पर दिखाया जाता है। फिल्म हम आपके हैं कौन में आपने ये क्रिकेट खेलने वाले सीन जरूर देखे होंगे। एक्चुअली ये सारे सीन इसी गेस्ट हाउस के सामने वाले ग्राउंड में खेले जा रहे थे, जहां पर फिल्म बोल राधा बोल का भी ये पूरा गाना फिल्माया गया था। आप इनको बहुत अच्छे से मैच करके देख सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस एक टाइम पर जोधपुर के महाराजा का हुआ करता था, जो कि अक्सर गर्मियों में अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ बिताने के लिए आते थे। हालांकि बाद में आगे चलकर इस खूबसूरत लोकेशन को बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग के लिए यूज किया जाने लगा था। इसके अलावा फिल्म बोल राधा बोल में कादर खान का जो किरदार था, जिसको शाम को 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देता है,
और पूरी फिल्म की कॉमेडी कादर खान के इसी के आसपास रखी गई थी। और फिल्म के सबसे आखिरी में ऐसा होता है कि कादर खान को 6 बजे के बाद दिखाई तो देने लगता है, लेकिन अब 6 बजे के बाद उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, यानी कि वो बहरे हो जाते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर डेविड धवन ने कादर खान के साथ इस फिल्म में दिखाया गया ये सेम कंसेप्ट आगे चलकर सन 2004 में आई उनकी कॉमेडी फिल्म मुझसे शादी करोगी में थोड़ी मॉडिफाई करके एक बार फिर से यूज किया था, जहां पर भी सेम कादर खान ही होते हैं, लेकिन इसमें ये मॉडिफाई किया जाता है कि कभी कादर खान अंधे हो जाते हैं, कभी बहरे हो जाते हैं, कभी गूंगे हो जाते हैं और कभी बच्चे बन जाते हैं। एक्चुअली डेविड धवन ने अपनी फिल्म मुझसे शादी करोगी में ये रेफरेंस उनकी फिल्म बोल रहा था बोल से ही लिया था। अब बात करें अगर फिल्म बोल रहा था बोल के म्यूजिक एल्बम की, तो ये सन 1992 में सबसे ज़्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम में शामिल था, जहां पर म्यूजिक एल्बम के सारे गानों को कंपोज किया था आनंद मिलिंद ने और लिरिक्स लिखे थे समीर ने। फिल्म के पूरे म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनको लोगों ने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि फिल्म के म्यूजिक एल्बम के कुछ गाने तो उस साल के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में तक शामिल थे। जैसे फिल्म का एक बेहतरीन गाना था तू 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 तारा, ये उस साल का बिगेस्ट हिट सॉन्ग था, जिस गाने को सन 1992 में तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आगे आने वाले कुछ सालों तक भी लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि ये गाना आज भी बहुत सारे लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी फिल्म के म्यूजिक एल्बम में और दूसरे गाने थे, जैसे मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंग लहरी, हवा सर्द है दरवाजा बंद कर लो, दीवाना दिल बेकरार था, आ जाना तेरे बिन और फिल्म का टाइटल सॉन्ग बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। इन बेहतरीन गानों में आवाज़ें थीं कुमार सानू, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत, सुरेश वाडकर और साधना सरगम की। फिल्म के एक गाने दीवाना दिल बेकरार था में हमें ऋषि कपूर के साथ डांस करती हुई साहिला चड्ढा नजर आई थीं, जिनको शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नोटिस नहीं किया होगा। एक्चुअली ये वही साहिला चड्ढा थीं जो कि आगे चलकर सन 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन में हमें एकदम बॉय कट बाल रखे हुए रीटा के किरदार में नजर आई थीं। और आज भी ज़्यादातर साहिला चड्ढा को लोग उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए ही जानते हैं। इसके अलावा फिल्म के गाने तू 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 तारा का म्यूजिक काफ़ी हद तक पूरा का पूरा कॉपी किया गया था। सन 1991 में आई रजनीकांत की एक तमिल फिल्म थालापथी के गाने रखमा खैया थाटू से, जिसको एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गाया था और इलिया राजा का म्यूजिक था। एक्चुअली फिल्म थालापथी के इस बेहतरीन गाने का हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, जिस गाने को हिंदी में एसपी बाला सुब्रमण्यम की जगह पर कुमार सानू ने गाया था। ये गाना था ए जाने मन आजा आजा। अगर आप लोगों ने ये गाना अभी तक नहीं सुना है तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा फिल्म का एक और पॉपुलर गाना था आजा ना तेरे बिना। एक्चुअली इस गाने का भी पूरा का पूरा म्यूजिक इलिया राजा के एक बहुत ही पॉपुलर तमिल गाने से लिया गया था। ये गाना था सन 1986 में आई फिल्म कडालोरा कवि थैगल का। गाने के बोल थे आदि अथाड़ी, जिसमें हमें बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज और रेखा नजर आए थे। इस ओरिजिनल गाने की लिंक भी मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको एक बार चेक करके जरूर देखिए। इसके अलावा जब ऋषि कपूर गोवा में क्लब में जूही चावला के साथ में जाते हैं तो वहाँ पर बैकग्राउंड में हमें एक म्यूजिक सुनाई देता है। एक्चुअली ये बैकग्राउंड में सुनाई देने वाला म्यूजिक एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश गाने टू अनलिमिटेड के ट्विलाइट जोन से लिया गया था, जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। खासकर से 90s में इस इंग्लिश गाने के म्यूजिक को कई फिल्मों में यूज किया गया। ज़्यादातर 90s में बॉलीवुड फिल्मों में हमें डिस्को वाले म्यूजिक में यही गाना सुनने के लिए मिलता था। जैसे फिल्म गैर के एक सीन में रवीना टंडन हमें एक जगह पर डांस करती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली उनके इस डांस कंपटीशन के दौरान हमें इसी गाने का म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा आगे चलकर और भी कई फिल्मों में इसी म्यूजिक को बार बार रिक्रिएट करके कई बार यूज किया गया। डायरेक्टर डेविड धवन ने फिल्म का टाइटल बोल राधा बोल सन 1964 में आई शो मैन राज कपूर की बहुत ही पॉपुलर फिल्म संगम के एक गाने बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं से लिया था, और डेविड धवन ने इसी गाने के इस बोल को अपनी फिल्म का टाइटल बनाया था। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेविड धवन ने आगे चलकर भी अपनी कुछ फिल्मों के टाइटल ऐसे ही पुराने गानों के नाम पर रखे थे। जैसे कि सन 1994 में उनकी ऋषि कपूर के साथ एक और फिल्म आई थी ईना मीना डी का। एक्चुअली ये भी बॉलीवुड के एक बहुत ही पुराने और बहुत ही पॉपुलर गाने के बोल थे। इसके अलावा आगे चलकर भी उन्होंने अपनी एक फिल्म चल मेरे भाई का टाइटल भी ऐसे ही एक गाने के ऊपर रखा था। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म को नितिन मनमोहन ने प्रोड्यूस किया था और उस टाइम पर फिल्म के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जहां पर फिल्म ने इंडिया बस में ही लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था और पूरे वर्ल्ड वाइड में लगभग 5.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन करके ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई थी और सन 1992 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में 8वें नंबर पर रही थी। 1992 में पहले नंबर पर फिल्म थी बेटा, दूसरे नंबर पर थी दीवाना, तीसरे नंबर पर थी खुदा गवाह, चौथे नंबर पर थी 16 और शबनम, 5वें नंबर पर थी तहलका,
छठवें नंबर पर थी विश्वात्मा, 7वें नंबर पर थी जिगर और 8वें नंबर पर थी बोल राधा बोल। एक्चुअली सन 1992 में फिल्म बोल राधा बोल फिल्म दीवाना के लगभग एक हफ्ते बाद रिलीज हुई थी। उस टाइम पर 25 जून सन 1992 को फिल्म दीवाना रिलीज हुई और 3 जुलाई सन 1992 को बोल राधा बोल रिलीज हुई। और उस टाइम पर रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में लोगों ने काफ़ी समानताएं देखी। जैसा कि पहली बात तो इन दोनों ही फिल्मों में हमें ऋषि कपूर नजर आए थे और उनके अलावा बाकी किरदारों में आलोक नाथ, मोहनीश बहल और सुषमा सेठ जैसे एक्टर्स दोनों ही फिल्मों में नजर आए। यहाँ तक कि सुषमा सेठ ने इन दोनों ही फिल्मों में ऋषि कपूर की माँ का किरदार निभाया था। दोनों ही फिल्मों में मोहनीश बहल का किरदार ऐसा था जहाँ पर पहले उनके पिता उनकी गलत आदतों की वजह से उनको बाहर निकाल देते हैं। हालांकि दोनों ही फिल्मों में ये केवल दिखावा होता है, रियल में उनके पिता की भी नीयत खराब ही होती है। बस अंतर ये होता है कि दीवाना में उनके पिता अमरीश पुरी होते हैं और बोल राधा बोल में उनके पिता आलोक नाथ होते हैं। ये सिमिलैरिटी उस टाइम पर लोगों ने उस टाइम पर नोटिस की। 1992 में जूही चावला की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक थी बोल राधा बोल और दूसरी थी राधा का संगम। इन दोनों ही फिल्मों में जूही चावला के किरदार का नाम भी राधा ही था। लेकिन इस साल आई उनकी फिल्म राधा का संगम गोविंदा के साथ आई बुरी तरह से फ्लॉप रही। लेकिन फिल्म बोल राधा बोल इस साल की एक हिट फिल्म रही। आगे चलकर सन 1994 में डेविड धवन की ही फिल्म ईना मीना डीका में जूही चावला हमें एक बार फिर से नजर आईं, जहां पर फिल्म ईना मीना डीका के एक सीन में हमें जूही चावला फिल्म बोल राधा बोल के गाने तू 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 तारा गाने को गाते हुए दिखाई देती हैं, जबकि इस गाने में ओरिजिनली जूही चावला ने ही काम किया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म बोल राधा बोल से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसे ही रोचक बातों के साथ।